ये ऐसे श्याम है कि ऐसी श्यामता त्रिभुवन में है ही नहीं। जो देखे सो लड्डू हो जाए। गोरी प्रिया जो कहती मेरा मन अपहरण कर लिया, मेरा मन चुरा लिया, नंद के लाल हरे मन। यदि प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो आपका सब कुछ लूट लेंगे। इतने सुंदर है श्याम सुंदर, कुछ नहीं बचेगा, ना मैं बचेगा, ना मेरा बचेगा, ना अहमता बचेगी, ना ममता बचेगी। वो सब छीन लेंगे। चित चोर है। भगवान की प्राप्ति सहज है। संसार की आसक्ति त्यागना कठिन है। भोगों की आसक्ति त्यागना कठिन है। वही भोगों की आसक्ति भगवान को आगे चलकर हम रिझा लेंगे, आगे चलकर भजन कर लेंगे। अभी तो हम भोगों को भोग लेते हैं, अभी हम मनमानी मनोरंजन कर लेते हैं, फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी जो आशा है यही कभी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो फिर हम रुपया पैसा धन मकान रिश्ते नाते और अपना शरीर जो अभी छूट जाने वाला है, कुछ ही समय बाद ये शरीर छूट जाएगा। कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहेगा। बीच में केवल ये भास रहा है जैसे स्वप्न। जब भगवान से बढ़कर कोई हमारे हृदय में नहीं होगा तब सतत भजन होने लगेगा। अभी जो भजन में महिमा महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए खान पान भोग विश्राम में मन राजी होकर प्रभु को भूल जाता है। बहुत लंबे समय तक प्रभु को भूल जाता है। जब तक एक तार भजन नहीं होगा तब तक व्याकुलता पैदा नहीं होगी। जब तक व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता, जैसे भूखा आदमी भोजन चाहता है, जैसे प्यासा पानी चाहता है, ऐसे ही जब हम केवल भगवान को चाहें, जैसे प्यासे आदमी को रबड़ी पिलाओ मना कर देगा, हमें पानी चाहिए। भूखे आदमी को करोड़ों रुपया दो, नहीं इस समय हमें भोजन चाहिए। ऐसे हमारी चाह केवल एक हो जाए, भगवान चाहिए बस। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं ना त्वत्समो त्यभिधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में आप जैसा प्रभावशाली हे श्री कृष्ण कोई नहीं है। न त्वत्समोस जब अधिकः, जब आपके समान कोई नहीं तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है। कुतोन्यो कोई अन्य है ही नहीं। लोकत्रये तीनों लोकों में अप्रतिम प्रभाव, आप जैसे प्रभाव वाला। ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं हो रही। हमारा जन्म का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, भगवान की प्राप्ति है। और भगवान के समान कोई नहीं, फिर भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। और हमारे हृदय में भगवान से बढ़कर जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ जाता है तो भगवान छोटे हो जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। जैसे 500 रुपया हमारे पास हो तो कोई 5 करोड़ दे रहा हो तो अपने 500 को भूल जाएंगे, क्योंकि 500 बहुत कम संख्या है, 5 करोड़ बहुत अधिक है। तो विषय भोग बहुत अधिक हो गए प्रिय, और भगवान गौड़ हो गए, इसलिए भगवान को भूल गए।
भोजन पाने में, विषय भोगने में, प्रिय संबंधियों से बात करने में, प्रिय कार्य करने में प्रभु को भूल गए। जबकि प्रभु के समान कोई नहीं है, तो प्रभु से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? ऐसे महामहिम प्रभु के नाम को हम कैसे भूल गए? उत्कृष्ट अभिलाषा बिना निरंतर भजन के नहीं जागृत होगी। निरंतर भजन बिना भोगों को त्यागे नहीं हो सकता। महिमाशाली भगवान के नाम रूप को जब हम सबसे अधिक प्यार करेंगे, तभी वो नाम रूप हमारे हृदय में निरंतर स्फुरित होगा। निरंतर स्फुरित का मतलब व्याकुल हो जाना। आप जब के देखिए, भगवान के मिलन की व्याकुलता प्रकट हो जाएगी। उत्कट लालसा, अब जिया नहीं जा रहा। भगवान बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं। जब वो अपने हाथों में बंसी लेकर ललित त्रिभंगी खड़े होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी परमहंसों ने अपने चित्त को उनके चरणों में दे दिया। नारायण स्वामी कह रहे, मोहन बस गयो मेरे मन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं या की नेह लगन में। बिना मोल के बिक गए बड़े बड़े परमहंस। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व ऐसा हम नहीं जानते। यदि प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो आपका सब कुछ लूट लेंगे। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर, कुछ नहीं बचेगा। न मैं बचेगा, न मेरा बचेगा, न अहमता बचेगी, न ममता बचेगी। वो सब छीन लेंगे। चित चोर है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति, ये सब उनकी मुस्कुराहट में आ जाएगी। और कोई साधन कर लो, अहमता ममता गलित नहीं होती पूर्ण रूप से। जब इनका रूप प्रकाशित होता है तो बावरा बना देता है। सब ज्ञान अपरित हो जाता। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब। अब वो बैठकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कराते हैं। चाहे तू योग करी भ्रकुटि मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहारी ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसे तत्व ज्ञान निज मन में तू धारी ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वा भिन्न नहीं या विधि पुकारी ले। जौलो तो नंद को कुमार नाही, दृष्टि पर्यो तोलो तू भले ही बैठ ब्रह्म को विचार ले। चाहे तुम जितना ज्ञान बघारो, हमता ममता बनी रहेगी। जिस समय इनका रूप प्रकाशित होता है, सब खत्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। नंद कुमार में कितना आकर्षण है, श्री जी स्वयं कह रहे हैं। लाडली जो कह रही हैं कि नंद कुमार में कितना आकर्षण। नंद के लाल हरियो मन मोर। ये साधु महात्मा परमहंस कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात हुई। श्री जी के आगे तो छोटी बात हुई ना। श्री जी त्रिभुवन विमोहन श्री लालजू को मोहित करने वाली, वो कह रहे हैं हित सजनी जो से सखी, ये नंद के लाल हरियो मन मोर। हों अपने मोतिन लरपोवत, काकर डारी गयो सखी फोर। हम तो बड़ी एकाग्रता से लर में मोती पो रहे थे, उन्होंने ऐसे कंकर मारा, हमारी दृष्टि गई। ओ सखी, कैसे तुम्हें बताऊं। बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुखनी, सरस मधुर मुरली की घोर। हे सखी, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। तो सजनी कहती, अब काहे को देरी,
अब काहे को देरी, अपने प्राणों का समर्पण करके अपने प्राण प्रीतम से क्यों नहीं मिल लेती। जैसे हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण अकोर, नंद के लाल हरिव मन में। स्वामिनी जी कहती है कि नंद कुमार कैसे हैं, ये मेरे मन का अपहरण कर लिए। नंद कुमार में कितना आकर्षण है। एक बार उनकी दृष्टि गोचर होने पर श्री जी में क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, देखते ही चंपक लता से चमत्कृत हो जाती है लालजू का ऐसा सुंदर रूप। एक कार्य नहीं है, ये ऐसे श्याम है कि ऐसी श्यामता त्रिभुवन में है ही नहीं। जो देखे सो लट्टू हो जाए। गोरी प्रिया जी कहती है मेरा मन अपहरण कर लिया, मेरा मन चुरा लिया, नंद के लाल हरिव मन मोर। जब तक ये दृष्टि गोचर नहीं होते तब तक मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, वो तत्व ज्ञान दुनिया का विचार लो। जिस दिन दृष्टि में पड़ेगा तो वह हा कृष्ण के सिवा कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहो, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं जब चाहूं जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे। ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे कि आप मिल जाओ। प्रभु से मांग रहे आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे। ये भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। अतएव नाम चल रहा है तुम्हारे हृदय में तो एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नामी भगवान का दर्शन चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे संसार के अच्छा नहीं लगेगा, टिकता ही नहीं है, विवेक के आगे नहीं टिकता है, तुरंत विवेक काट देता है। अभी भोगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, हाँ फिर क्या होगा, फिर वही अशांति। तो हमको ऐसा चाहिए जो निरंतर सुख मिलता रहे। विवेक काट देता है तुरंत, ये अभी क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, फिर तो भगवान ही। तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़े। वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादिक के भोग तक की। जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे। यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी। देखो सुनो,
भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे जगती है? अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है तो नाम जप चलाओ, चिंता ना करो। नाम जप होते ही जब वो नाम की उतनी महिमा जागृत हो जाएगी, पाप का नाश करके, हृदय निर्मल करके, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक भोगों की स्फुरना को नष्ट कर देगा। बार बार हमारे हृदय में आएगा, मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जहां ये उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि प्रभु को विचलता हो जाएगी, ये प्रभु नहीं सह सकते। उनसे कोई मिलना चाहे और प्रभु चैन से रह सके, ऐसा नहीं। वास्तविक जब बेचैन कोई हो जाता है प्रभु के लिए, तो प्रभु तासा माविर भूत छौरी इसमें मान मुकाम बुझा, वहीं उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। पर जब तक संसार की अभिलाषा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।